फोकस्ड भी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टीव जॉब्स के जीवन की एक रोचक घटना के बारे में। 13 साल की उम्र में एक दिन जब स्टीव जॉब्स अपने पालक माता पिता के साथ चर्च गए तो उनके मन मस्तिष्क में एक सवाल बुरी तरह से घूम रहा था। इस सवाल के पीछे मुख्य वजह 1968 में लाइफ पत्रिका में छपी एक तस्वीर से थी, जिसमें भूख से बेचैन एक बच्चे को दिखाया गया था। पिछले रविवार को फादर के प्रार्थना सभा में दिए गए धर्म उपदेश को स्टीव ने पूरे ध्यान से सुना था। ईश्वर के ऊपर आस्था के विषय पर उपदेश देते हुए फादर ने कहा था कि ईश्वर बड़ा दयालु है और अपने बंदे के अंगुली उठाने से पहले उसके दिल की बात जान जाता है कि उसे क्या चाहिए और वह हर एक की ज़रूरत को पूरा करता है। पूरे उपदेश का स्टीव ने जो निचोड़ निकाला वो ये था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और पूरी दुनिया का नियंत्रण उसके हाथों में है। वह अपने बंदों पर सदा दयालु रहता है और ईश्वर बंदों की हर ज़रूरत को समझता है और उसे पूरा करता है। फादर की ये बातें स्टीव के मन मस्तिष्क में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र लाइफ मैगज़ीन में छपी एक तस्वीर पर गई, जिसमें भूख से बेचैन एक बच्चे को दिखाया गया था। तस्वीर को देखते ही स्टीव के दिमाग में ये सवाल घूमने लगे कि ईश्वर जब दयालु है तब उसकी दयालुता इस बच्चे पर क्यों नहीं है। अगले दिन स्टीव इन्हीं सवालों के साथ चर्च गए और प्रार्थना सभा के बाद अवसर मिलते ही अकेले में स्टीव ने फादर को तस्वीर दिखाते हुए वही सवाल पूछा जो उनके दिमाग में घूम रहा था। फादर, जब अंगुली उठाने से पहले ईश्वर को मालूम हो जाता है कि उसका बंदा क्या चाहता है, तो उस ईश्वर को इस बच्चे की भूख क्यों नहीं दिख रही है? फादर ने स्टीव के सवाल को हल्के में लेते हुए ईश्वर की दयालुता और अपने बंदों पर कृपा के ऊपर दोबारा एक लेक्चर दे डाला। पर फादर के लेक्चर में कहीं भी स्टीव के सवालों का कहीं भी कोई समाधान नहीं था। स्टीव सीधे सीधे ऐसे जवाब की उम्मीद कर रहे थे जो वो आसानी से समझ सके, पर फादर की बात का वह कोई निष्कर्ष न निकाल पाए और अपने माता पिता के पास लौट आए। माता पिता मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनके बेटे की धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। सच्चाई ये थी कि फादर के जवाब से स्टीव पूरी तरह निराश थे। स्टीव के दिमाग में फादर के निर्णायक शब्द घूम रहे थे। स्टीव, तुम नहीं समझोगे, लेकिन गॉड सब जानते हैं। अगले रविवार को जब उनके माता पिता ने चर्च जाने की तैयारी करते हुए बेटे को भी साथ चलने को कहा, तब स्टीव ने चर्च जाने से साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं ऐसी प्रार्थना सभा में नहीं जाना चाहता जहां सबके बारे में सब कुछ गॉड ही जानते हैं। हमारे जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं। ऐसे में वहां जाने का क्या फ़ायदा? धर्म के बारे में स्टीव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो स्टीव ने अपने और फादर के बीच हुई बातचीत और अपने निष्कर्ष के बारे में उन्हें बताया और लाइफ पत्रिका की उस तस्वीर को दिखाते हुए उन्होंने अपने माता पिता से भी सवाल दोहराया कि जब गॉड सब कुछ जानते हैं तो भूख से बेचैन इस बच्चे के खाने का प्रबंध गॉड ने क्यों नहीं किया? पॉल ने स्टीव के चेहरे को ध्यान से देखा और आभास किया कि उसके बेटे में हर बात को तर्क द्वारा जानने की जिज्ञासा भरी पड़ी है। पति पत्नी ने अपने 13 वर्षीय बेटे के सवाल का जवाब अपने अपने ढंग से देने की कोशिश की, पर वे भी अपने बेटे की जिज्ञासा शांत नहीं कर पाए। सच्चाई ये है कि धर्म के बारे में स्टीव की ये जिज्ञासा जिंदगी भर चलती रही। धर्म का सच्चा मार्ग तलाश करने के लिए वो कुछ दिनों के लिए भारत भी आए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
धर्म को मानने और ना मानने के बारे में उन्होंने 50-50% अपने विचार बनाए थे। वे ना तो पूरी तरह से आस्तिक ही बन पाए और ना ही नास्तिक। धर्म के बारे में काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्म अलग अलग दरवाज़ों के माध्यम से अपने अनुयायियों को एक ही घर में ले जाते हैं और वह घर शायद गॉड का है। स्टीव जॉब्स के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।